और उनकी उपस्थिति में एक नए मठ गुरुद्वारा मंगू मठ का निर्माण, ये सब मिलकर इस कहानी को श्री गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां शहीद दिवस को लेकर शहीद स्मारक प्रेक्षागृह जबलपुर में सुप्रभातम संस्था एवं जबलपुर सिख संगत और सिख सेवा जत्था, राष्ट्रीय सिख संगठन, सिख यूथ एंड सीनियर एसोसिएशन, समरसता सेवा संगठन, शहीद स्मारक ट्रस्ट, ब्राह्मण एकता मंच, दिगंबर जैन पंचायत सभा, साहू समाज के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के जीवन पर आधारित फिल्म का प्रसारण करने के साथ पहले गुरु से लेकर 10वें गुरु तक सनातन धर्म और देश की रक्षा के लेकर प्राण न्यौछावर करने को लेकर सभी धर्म के बुद्धिजीवियों द्वारा अपने विचार कार्यक्रम के दौरान रखे गए। गुरु तेग बहादुर के शहीद दिवस से लेकर 1 साल तक देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर में सिख धर्म के गुरुओं के बलिदान की जानकारी आम जनों तक पहुंचाने को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता के लिए अपना सर्वंश पूरा कुर्बान किया। देश हित, देश की स्वतंत्रता, मानवता की रक्षा के लिए हिंदू धर्म के ऊपर जो एक विशाल दर्दनाक एक आक्रमण किया गया था धर्म के ऊपर, कि अब हर हालत में आपको हिंदुओं से मुसलमान बनाया जाएगा। हर हाल में आपको जीवन का या तो आपको बलिदान देना होगा या मुसलमान बनना होगा। उस भयभीत वातावरण को उन्होंने अपने सक्षम और साहस के साथ विरोध किया और उन्होंने कहा, जाओ बेशक उनसे कह दो कि अगर आपने हम लोगों का धर्म परिवर्तन करना है तो हमारे गुरुजी जो गुरु तेग बहादुर है पहले उनको बना दीजिए, फिर हम अपने आप अनुसरण कर लेंगे। परंतु उन्होंने कितने विशाल हृदय से अपने आप को प्रस्तुत किया, अपने आप को धर्म के लिए अपनी कुर्बानी देने में पूरी सक्षमता का और दृढ़ता का परिचय दिया। ऐसे गुरु को हम बार बार नमन करते हैं। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस 350 साल का कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम 1 साल पूरा चलेगा। उसी कार्यक्रम में आज शहीद स्मारक में कार्यक्रम चल रहा है। उसमें सिख संगत और सुप्रभातम के दोनों के सहयोग से है और मेन जो मुद्दा है कि कैसे भी सिखों को तो इसकी जानकारी है, पर जिनके लिए सिखों के गुरुओं ने शहादत दी बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। तो कार्यक्रम अभी अंदर चल रहा है और कैसे पहले गुरु से 10वें गुरु तक सनातन को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, चाहे वो पहले गुरु हो, दूसरे गुरु, चौथे, 5वें, 6वें, 10, उसी के संबंध में विस्तार से चर्चा हो रही है। और जो बुद्धिजीवी लोग, जो स्कॉलर हैं, मतलब सिख नहीं दूसरे अन्य धर्म के लोग भी मतलब जो बता रहे हैं कई चीज़ें तो मुझे भी नहीं मालूम है, तो सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कैसे गुरुओं ने अपने बच्चों को, स्वयं को, पिताजी को, दादाजी को, पूरे परिवार और ग्वालियर किले से जहांगीर शासक था उस समय, क्रूर शासक, और हरगोविंद साहब हमारे सिखों के 6वें गुरु थे, 52 राजाओं को छुड़वाया। असम में जाके विवाद, 2 भाइयों को, 2 राजा भाई थे, उनका विवाद था। गुरु तेग बहादुर जी वहाँ गए, दोनों में समझौता कराया, विवाद खत्म कराया। इस बात से औरंगजेब को बहुत तकलीफ हो गई कि ये कौन ऐसा है कि इतना जो आगे चल रहा है। और जो दिल्ली में घटना हुई शीशगंज गुरुद्वारे में, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयालय जी, उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया, उसी संबंध में कार्यक्रम चल रहा है। ये बहुत ही अच्छा उपराला है। सभी को मालूम होना चाहिए कि जो सिखों के गुरुओं की शहादत हुई, शहीदी हुई, उसका मुख्य कारण क्या था।